असली धन क्या है। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के पश्चात हस्तिनापुर वापस लौटे। तब उन्हें रास्ते में कुछ ही दयनीय अवस्था में एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया। उसने अर्जुन से शिक्षा देने को कहा। अर्जुन को उस ब्राह्मण की अवस्था पर दया आ गई तथा उन्होंने उसे एक स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली दे दी। उस थैली को पाकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया तथा अपने सुखों के बारे में सोचते हुए तेजी से घर की ओर जाने लगा। परंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में एक लुटेरा ब्राह्मण के सामने आ गया तथा उसने डरा धमकाकर ब्राह्मण से स्वर्ण मुद्राएं से भरी थैली छीन ली। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ तथा उसे फिर से लोगों से भिक्षा मांगने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन जब भिक्षा मांग रहा था तो अर्जुन की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी तथा अर्जुन ने आश्चर्यजनित कहते हुए कहा, ब्राह्मण से कुछ पूछा। मैंने तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन दिया था, परंतु फिर भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो। ब्राह्मण ने अर्जुन को बताया कि किस तरह एक लुटेरा मार्ग में उसे लूट गया। अर्जुन ने फिर से दया दिखाते हुए उसे एक मूल्यवान हीरा दिया। ब्राह्मण ने अर्जुन का धन्यवाद करते हुए वह हीरा लिया तथा एक सुरक्षित मार्ग से अपने घर पहुंच गया। ब्राह्मण ने चोर आदि के भय से उस हीरे को एक पुराने घड़े में छिपा दिया। उस घड़े का प्रयोग उसके द्वारा बहुत दिनों से नहीं हुआ था। थकान के कारण ब्राह्मण की आंखें लग गईं और वह गहरी नींद में सो गया। परंतु यह उसका दुर्भाग्य था कि उसकी स्त्री जब पानी भरने नदी गई तो उसका घड़ा मार्ग में टूट गया, जिस कारण उसने पानी भरने के लिए वह घड़ा उठा लिया। उसमें ब्राह्मण ने हीरा छुपाकर रखा था। जब ब्राह्मण की स्त्री नदी से पानी भर रही थी तो वह हीरा पानी में डूब गया और नदी के साथ बह गया। ब्राह्मण ने जब उस घड़े को जल से भरा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा तथा फिर से वह अपने भाग्य को कोसते हुए भीख मांगने लगा। जब उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण और अर्जुन ने पुनः भीख मांगते देखा तो उसने उनसे कहा, क्या कारण है भाई। ब्राह्मण ने जब पूरा वृत्तांत सुनाया तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस ब्राह्मण के भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है, चाहे कोई इसके समक्ष दुनिया का समस्त धन ही लाकर क्यों ना रख दे। तब भगवान अर्जुन को देख मुस्कुराए और अपनी लीला चलाते हुए उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। अर्जुन आश्चर्य से बोले, जब मेरे द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान हीरे से भी यह व्यक्ति दुर्भाग्यवश दरिद्र ही रहा तो आपके ये 2 पैसे इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। भगवान फिर मुस्कुराए और बगैर कुछ कहे अर्जुन को उसके पीछे जाने का इशारा दिया। ब्राह्मण दुखी मन से सोच रहा था कि आखिर कृष्ण ने उसे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया, क्योंकि इन पैसों से तो वह अपने लिए एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकता था। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई दिया। उसके जाल में एक मछली अब भी जिंदा थी और तड़प रही थी। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास जो पैसे हैं उससे मेरा तो भला हो नहीं सकता, क्यों ना इस मछली की जान बचा ली जाए। उस ब्राह्मण ने 2 पैसे में वह मछली खरीद ली और उसे अपने कमंडल में डाल पास ही नदी की ओर बढ़ने लगा।
तभी उसने देखा कि मछली के मुंह में से एक चमकीला पदार्थ निकला। यह वही हीरा था जो उसे अर्जुन ने प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। ब्राह्मण के भाग्य से वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण को लूटा था उसी नदी के किनारे से निकल रहा था। जब उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना तो उसे लगा ब्राह्मण को पता चल गया कि वही वो लुटेरा है। उसने ब्राह्मण को लूटा था। ब्राह्मण ने कहीं राज दरबार इत्यादि में उसकी शिकायत न कर दी हो। इस डर से उस लुटेरे ने ब्राह्मण को उसका धन लौटाते हुए उसके चरणों में गिर माफ़ी मांगने लगा। यह सब देख अर्जुन भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर बोले, भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। मेरे द्वारा ब्राह्मण को दिए गए मूल्यवान हीरे और स्वर्ण मुद्राएं के बाद भी ब्राह्मण पहले की भांति ही अपनी दरिद्र अवस्था में ही बना रहा, लेकिन आपके द्वारा दिए गए 2 पैसों ने उसका भाग्य ही बदल दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, एक चमत्कार सिर्फ सोच के अंदर के कारण हुआ। जब उस ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान हीरा प्राप्त किया था तो वह सिर्फ अपने सुखों के बारे में सोच रहा था, परंतु जब उसके पास मात्र 2 पैसे थे तब उसने अपना दुख भुलाते हुए दूसरों के सुख के बारे में सोचा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसका भला स्वतः ही होता है। एक ब्राह्मण है, एक गरीब है। गरीब कौन? जिसे लगता है कि वह गरीब है। प्रतीक को समझाएगा। इससे निर्धनता की धारणा हो सो निर्धन है। आप जब निर्धन बनकर संसार के सामने आते हैं तो आप संसार से मांगते हैं धन। संसार से आपकी अपेक्षा होती है धन की। संसार से धन मांगकर आप यही सिद्ध कर रहे हैं कि आप निर्धन हैं। और अक्सर ऐसा होता है, प्रियतन वश चाहें संयोग वश की संसार में आपको वह मिला भी जाता है जो आप मांग रहे होते हैं। आपने कोशिश करी है या नहीं, यूं ही किस्मत चल निकलती है। आप जो चाहते हैं आपको मिल गया, और जैसे ही आपको वह मिला जो आप चाहते थे, दुनिया से सिद्ध हो गया कि आप वही हैं जो आप अपने आप को मान रहे थे। धन मिल जाने पर जो हर्षित हो जाए वह यही सिद्ध कर रहा है कि उसकी निर्धनता असली थी। वह यही सिद्ध कर रहा है कि उसके धन निर्धनता इतनी बड़ी और गंभीर बात थी। इतनी बड़ी और गंभीर बात कि जैसे ही धन हासिल हुआ है उसका मान आपा खो बैठा है। वह उत्पन्न बनाने लगा कि गीत गाने लगा, नाचने लगा। यह सब उसके वह यही दिखा रहा है कि निर्धनता में उसका यकीन, निर्धनता की उसकी धारणा अभी कायम ही है, कुछ बदला नहीं है। जब कुछ बदला नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, निर्धन के निर्धन। गौर से देखिए कहानी में क्या हो रहा है। ब्राह्मण को अर्जुन से कुछ मिलता है। अर्जुन प्रतिनिधित्व है। संसार का कहने का मिल गया अर्जुन ने कुछ, लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्या कर रहा है, निर्धन का निर्धन। कथा इस बात को जरा रोमांचक तरीके से बताते हैं। बीच बीच में चरित्र आ जाते हैं, कई लुटेरे आ जाते हैं। कभी पत्नी आ जाती है, कभी घड़ा आ जाता है, कभी हीरा आ जाता है। आप कथा में उलझ मत जाइए। सार सार को गरी करे, थोया दे उड़ाए। सार पर धन दीजिए। एक निर्धन व्यक्ति है जो संसार से धन पा रहा है, लेकिन फिर भी निर्धन ही निर्धन हो रहा है। फिर कह रहा हूँ, एक निर्धन व्यक्ति है जो संसार से धन पा रहा है, लेकिन फिर भी यह दुनिया के हर निर्धन की और हर धनी की कहानी है। जो निर्धन है वह अपने आप को क्या मान रहा है, निर्धन।
जो धनी है वह अपने आप को क्या मान रहा है धनी? दोनों ने ही अपनी व्याख्या किस बात को केंद्र में रखकर की है? संसार से पाए हुए धन को। अतः दोनों ही अपने आप को क्या मानते हैं? निर्धन ही तो मानते हैं ना। मूल रूप से हम निर्धन हैं यह कह रहा है। मैं मूल रूप से निर्धन हूँ और मुझे संसार से धन नहीं मिला। दूसरा कह रहा है मैं मूल रूप से तो निर्धन हूँ परंतु मुझे संसार से धन मिल गया है। लेकिन आज मैं अपने आप को धनी कह रहा हूँ। जो अपने आप को धनी कर रहा है वह कोई सदा की बात नहीं है। एक दिन ऐसा था जब मुझे संसार में धन नहीं मिला था, तब मैं क्या था? निर्धन। और एक दिन ऐसा आएगा जब संसार से जो धन मिला है वह छिन जाएगा, तब मैं पुनः क्या हो जाऊंगा? निर्धन। तो दोनों ही मूल्यकांत क्या है? निर्धन। क्योंकि धन मात्र वह है जो आपका अपना हो, धन मात्र वह है जो आपसे छिन ना जाए। जो निर्धन है वह भी यही कह रहा है ना, मेरे पास कुछ अपना नहीं है संसार कुछ दे दे। जो धनी है वह क्या कह रहा है? मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है, हाँ संसार से कुछ मिल जाए, जो मिल जाए संसार से मुझे अब उसकी रक्षा इत्यादि करनी है। दोनों ही इसलिए क्या हुए हैं? निर्धन। क्योंकि दोनों ने ही अपने आप को परिभाषित किया है धन को केंद्र में रखे और धन को केंद्र में रखना। माने किसको केंद्र में रखना? संसार को केंद्र में रखना। संसार को केंद्र में रखना माने किसको केंद्र में रखना। अतः यही तुम्हारी हालत होनी है। अगर संसार से मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, तो गरीब ही रह जाओगे, और मिला तो भी गरीब रह गए। क्योंकि काल छीन ले जाएगा, संयोग छीन ले जाएगा, वेद छीन ले जाएगा, हीरा भी मिला तो कोई हीरा है ऐसा जो तुम्हारे साथ अनंता चल रहा है। अब यूं ही मित्र गया था अर्जुन और यूं ही फूट गया उसकी पत्नी का घड़ा। काल चक्र में एक बिंदु आया जब यूं ही कुछ मिल जाए और काल चक्र में एक दूसरा बिंद जाए। जब यूं ही हो गया तो क्या कहना। मूर्ख हो तुम अगर मिले हुए पर प्रसन्न हो जाते हो और छिन जाने पर अफसोस मनाते हो। दोनों एक ही बात है, जैसे आया है वैसे ही जाना है। हाँ एक बात पक्की है, इस आने में, इस जाने में, इस पाने में, इसे छीन जाने में तुम्हारी निर्धनता यथावत रहेगी। तुम नहीं बदले, तुम जो थे वही अभी भी रह गए। फिर भी और होता है। याद रखना दोस्तों, तुम संसार में जब भी मांगेंगे जाते हो तो लगता यह है कि जैसे तुम याचक हो, लेकिन तुम याचक हो ही नहीं, तुम अभी भी वही अकड़ में हो। प्रमाण क्या है इसका? परिणाम, इसका कारण यह है कि अभी भी तुम्हें चाहिए वही जो तुम निर्धारित कर रहे हो। एक भिखारी भी तुम्हारे पास आता है तो खेल उसकी शर्तों में चलता है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे देने वाला तुम हो। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे तुमने तय किया कि आपको कितना देना है। तुमने तय किया कि आपको कितना देना होगा, लेकिन उसने तय किया है कि तुम्हें क्या देना चाहिए। बात को समझाना। भिखारी तुम्हारे पास आता है, तुम 2 रुपये दोगे या 2000 रुपये दोगे, ये तुम तय करते हो, लेकिन तुम दोगे रुपए ही ये भिखारी तय करता है। तुम भिखारी को कभी रुपयों की जगह आशीर्वाद देकर देखो तो लो, प्रसाद देकर देख तो लो, प्रेम भी देकर देख तो लो। 100 में से 90 भिखारी प्रेम को ही ठुकरा देंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए अपनी शर्तों पर चाहिए। श्री कृष्ण के सामने जब तुम जाते हो तो तुम्हारी शर्तें नहीं चलती। निर्धन व्यक्ति हैं, कृष्ण के सामने आया है, उम्मीद इस बार भी उसकी क्या है कि क्या मिलेगा। धन वह है जो अपनी शर्तें चाहता है,
वह तो सोच रहा है अर्जुन तो राजा ही भर है, कृष्ण तो राजाओं के राजा हैं। अर्जुन यदि कुछ पैसे दे सकता है तो ये खजाना दे देंगे। अर्जुन एक हीरा दे सकता है तो ये हीरो के ढेर लुटा देंगे। यहाँ पर खेल दूसरा है, यहाँ आयाम दूसरा है। अर्जुन और यह भिखारी ब्राह्मण है, ये एक तल पर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की शर्तों को पूरा करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को अर्जुन से वह मिल जाता है जिसकी उसे अर्जुन से अपेक्षा थी। कृष्ण जरा अलग बैठे हैं, वह इस भिक्षुक की शर्त को पूरा नहीं करेंगे। यह क्या मांगेंगे क्या पता। धन उन्होंने धन नहीं दिया, उन्होंने 2 रुपये दिए। 2 पैसे का अर्थ समझाना, 2 पैसों का अर्थ धन नहीं, 2 पैसों का धन नहीं मानेगा। अब किसी लुटेरे की जरूरत नहीं ब्राह्मण को उदास करने के लिए। अब यूं ही उदार हो गया। पहले तो सब छीना था, अब उदास होता था, अब उसे सब कुछ मिल गया। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, जो होना है वह ईश्वर की देन है, जो कि होकर रहेगा। हमें अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का यही मतलब है कहने का। जो अर्जुन ने ब्राह्मण को हीरा दिया और धन से भरी पोटली दी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, जबकि श्री कृष्ण ने सिर्फ उनको 2 रुपये दिए, जिससे उन्हें संसार की सारी खुशी मिल गई। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, जो हमें मिला है उसमें हमें सुख रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। ये ही असली धन है, हमें ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करना चाहिए।